नबी की ताजीम नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो बड़े भाई की तरह, समझ रहे हैं आप, बड़े भाई की तरह उठाएं इनकी किताबें और देखें, लिखा है नबी की ताजीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने आला हजरत से पूछा, अजीमुल बरकत से पूछा, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत से पूछा, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछा, हुजूर जब भी हमें किसी मसले में मुश्किल पेश आई है, हुजूर जब भी हम घबराए हैं, हुजूर जब भी हम परेशानी में आए हैं, तो हम किसी और जगह नहीं गए, किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी और की दहलीज पे हमने जाके अपना हाथ नहीं रखा है, हुजूर आपकी चौखट पे आए हैं और हमने हमेशा यही कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, है सरकारे आला हजरत आप मुझे बताएं, है अजीमुल बरकत आप मुझे बताएं, है मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आप मुझे बताएं, आका की ताजीम कैसी होनी चाहिए, मौला की ताजीम कैसी होनी चाहिए, सैयदुल मुरसलीन की ताजीम कैसी होनी चाहिए, खातमुन नबिय्यीन की तारीफ कैसे होनी चाहिए। तो मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी की ताजीम तो कमा कहूँ कोई कर ही नहीं सकता है, मगर तुम पूछने आए हो तो सुनो, मेरे नबी की शान ये है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलीले का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े आए तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे शक्ल नहीं अच्छी तो कम से कम बात तो अच्छी करो, सुने मेरी बात, ये कायनात बनी है मेरे नबी के सदक़े में, समझ रहे हैं आप। मुख्तसर में कह दूं, अल्लाह ने फरमाया आदम अगर मैं महबूब को पैदा नहीं करता तो फिर ये कायनात ही नहीं बनाता। ये बहुत बार आपने सुना है, ये कायनात ही नहीं बनाता, मैंने अपने महबूब के सदक़े में ये सारा जहान बनाया। ये सारा जहान अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो आदम ना होते, मूसा ना होते, ईसा ना होते, दाऊद ना होते, इब्राहिम ना होते, इस्माइल ना होते। जरा मेरे इमाम से पूछो, मेरे इमाम कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जरा बोले ना, जान है तो जहान है। मेरे नबी ना होते तो कुछ ना होता। अगर मेरे नबी ना होते, न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, न आसमान न जमीन, न ये कायनात, न तेरी जात, कुछ ना होता। हैरत की बात है कि नहीं, तवज्जो की बात। नमाज उनकी लाई हुई पढ़ेगा, रोजा उनका लाया हुआ रखेगा, ज़कात उनकी लाई हुई देगा और खाएगा भी, हज उनका लाया हुआ करेगा, इबादत उनके सदक़े में, तिलावत उनके सदक़े में, सजदा उनके सदक़े में, बंदगी उनके सदक़े में, तस्बीह तहलील उनके सदक़े में। मैंने कानपुर में देखा है एक को जो हमेशा एक ही बात कहता था, रबीउल अव्वल का झंडा लगाना जायज़ नहीं, हुजूर का मिलाद करना जायज़ नहीं, जुलूसे मोहम्मदी करना जायज़ नहीं। मैं जब निकला ना तो एक दिन मैंने देखा कि आखिर ये 3 4 5 डेगे कैसे खनक रही है। मेरे एक दोस्त ने उनसे जाकर के पूछा, भाई क्या बात है, ये डेगे कैसे खनक रही है, आखिर बात क्या है। कहा तुम्हें पता नहीं, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छा तेरे बेटे का जन्मदिन है तो फिर ये जन्मदिन पे डेगे कैसी, ये जन्मदिन पे मेहमान कैसे, ये जन्मदिन पे दस्तरखान कैसा, ये जन्मदिन पे इतना
इतनी रोशनी और इतना इंतजाम कैसा? कहा तुम्हें पता नहीं, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से बेटा मिला है। बेटा आया तो बेटे का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, इसलिए डेगे पकाई गई, इसलिए ये बांटा जाएगा, इसलिए मेहमानों को बुलाया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मुझे खैर से मतलब नहीं, लेकिन समझाना सिर्फ आपको है। जब बेटे की बात आए तो ये अपने लाल का मीलाद मनाएगा, तो फिर सुन्नियों ऐलान कर दो, तुझे तेरा लाल मुबारक हो और हमें आमना का लाल मुबारक हो। और थोड़ा सा आसान कर दो, ये आपकी गली है, आपकी बस्ती है, आपका गांव है, आपका शहर है, आपका कस्बा है। अल्लाह सलामत रखे आप। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, झगड़ा ना कीजिएगा। कोई झंडी लगाए या ना लगाए, झगड़ा ना कीजिएगा। कोई जुलूस निकाले या ना निकाले, झगड़ा ना कीजिएगा। कोई मीलाद में आए या ना आए, झगड़ा ना कीजिएगा। कोई मीलादुन नबी में हिस्सा ले या ना ले। आप सोच रहे होंगे मोनिस रजा को इतनी मेहनत करके बुलवाया और ये कैसी बातें करके जा रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सही बातें करने आया हूं और सही बातें करके जाऊंगा। आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको तनाजा करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो झंडी कौन लगाता है, कौन नहीं लगाता, जुलूस कौन निकालता है, कौन नहीं निकालता, लंगर कौन करता है, कौन नहीं करता, चरागा कौन करता है, कौन नहीं करता, उन विलादत की खुशी कौन मनाता है, कौन नहीं मनाता। झगड़ा नहीं करना, बस वहीं पे खड़े होके ऐलान कर देना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? जरा सारे लोग कह देना या रसूल अल्लाह। अच्छा आप चलें, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आखिरी कील ठोक दूं इस हवाले से। जिन्हें मेरे हुजूर के मीलाद से मतलब नहीं है, तवज्जो है ना बुजुर्गों, आप भी सुनो। जिन्हें मेरे हुजूर के मीलाद से मतलब नहीं है, तो फिर उन्हें झंडे लगाने की दलील देने की हमें जरूरत नहीं है। लंगर की दलील देने की जरूरत नहीं है। मिलादुन नबी के जलसा करने की दलील देने की जरूरत, पहले तुम सर्टिफिकेट दिखाओ हुजूर वाले हो कि नहीं, फिर आओ ना हम दलील देंगे, फिर आओ ना हम सबूत देंगे, फिर आओ ना हम किताबें दिखाएंगे। वो तुम्हारा इमाम था जिसने ये कहा था मुझे हुजूर के मिलाद पे कोई रिवायत नहीं आती, लेकिन ये मेरा इमाम है। जब आला हजरत से पूछा गया तो मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अतू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। अच्छा मुझे आप बताएं एक बात और जो ऐसी है कि आपके जहन से आपके दिल में उतर जाए। आप बेटे की शादी करते हैं अपने घर में, आपकी बातें कर रहा, आपसे कर रहा, आपने बेटे की शादी, अगर मस्जिद का इमाम आपके पास जाए ना और जाके कह दे
कि चचा ये जो आपके बेटे की शादी है ना, इसमें डीजे वगैरह मत लाइए। बेटी की शादी है ना, बारात जहां से आ रही है उनको रोक दीजिए, उनसे कह दीजिए कि डीजे वगैरह लाने की जरूरत नहीं। तवज्जो है ना? हाँ, जैसे ही इमाम साहब ने इतना कहा तो पलट के जवाब देगा, हजरत मेरा एक बेटा है, क्या जनाजे की तरह बारात लेके जाओ? एक बेटा है। जबकि इमाम साहब ने शरीयत के दायरे में बात कही। ये नाच गाना नबी के गुलामों का काम नहीं है, ये डीजे बजाना नबी के गुलामों का काम नहीं है, ये तवाइफे बुला करके नाच गाना और डांस करवाना, उन पे पैसे लुटाना, ये नबी के गुलामों का काम नहीं है। नबी के गुलामों का काम तो ये है कि हमारी इब्तिदा भी हुजूर से है और हमारी इंतहा भी हुजूर पे है। पलट के जवाब में अंदर खबर पहुंची ना तो बूढ़ी माँ बड़ी गुस्से में आई। इनको जब तक हटवा नहीं देंगे ना मुसल्ले से, तब तक दम नहीं लेंगे। और सुनो, तुम आज के बाद चंदा वंदा मत देना। खाना बंद कर दिया, अब खाना वाना नहीं दिया जाएगा। इमाम साहब की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बेटे की शादी और यहाँ आए डीजे रोकने के लिए, यहाँ आए नाच गाना बंद करने के लिए। अच्छा, कुछ तो इतने बेहया हैं कि जो खुद अपनी बेटी से, बाप अपनी बेटी से, भाई अपनी बहन से, शौहर अपनी बीवी से कहता है यार ऐसा नाचना है ना कि पूरे गांव में नाम हो जाए। बिटिया ऐसा डांस करना है कि कोई तुझसे जीते नहीं। भला तू ही सीने पर हाथ रख करके सोच, कभी नाच गाने से भी किसी का नाम हुआ है? नाच गाना तो वो लोग करते हैं जो बड़े घटिया क्वालिटी के होते हैं। नाच गाना तो वो लोग करते हैं जिनका दीन से। पूरे घर में मेहमान आ जाते हैं, महीनों पहले से तैयारियां होने लगती हैं। खालू को भी बुला लिया जाए, खाला को भी बुला लिया जाए, फूफा को भी बुला लिया जाए, फूफी को भी बुला लिया जाए। एक एक करके सारे मेहमान आ जाते हैं। सारे मेहमान आ गए तो घर में चहल पहल हो जाती है, घर में खुशियां हो जाती हैं। यार जरा अंदाजा लगाओ, जब मेरे हुजूर की विलादत हुई ना, मेरे हुजूर की जब आमद हुई ना, मेरे हुजूर की विलादत से पहले यानी सरकार जब अपनी अम्मी जान के शिकम में आए हैं, आप तारीख पढ़ते जाइए, तारीख उठाते जाइए, तारीख पढ़ते जाइए, आपके लबों पे मुस्कुराहट आती जाएगी। जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करते थे। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिधर से निकलती थी ना, दरूद व सलाम की डालियां पढ़ी जाती थी और आपको वो आवाज सुनाई देती थी। जब आप निकलती थी घर से, एक बादल का टुकड़ा आप पे साया कर लेता था। खुद नबी की अम्मी जान कहती है कि मेरा लाल मेरे शिकम में था और 8वां महीना था, शाम का वक्त था। मैं घर से निकली, चलती चलती हरमे पाक में आई। मैंने सोचा काबा शरीफ का तवाफ कर लिया जाए। नबी की अम्मी जान कहती है मैं काबा शरीफ का तवाफ करने लगी। जब काबा शरीफ के फेरे मैंने लगाए ना, जब काबा शरीफ के चक्कर मैंने लगाए ना, और जब 7 चक्कर मैंने मुकम्मल कर लिए, नबी की अम्मी जान कहती है मैं तवाफ मुकम्मल करके जब एक किनारे खड़ी हो गई तो मैंने क्या देखा कि जिस काबे का मैंने तवाफ किया है, अब वही काबा मेरा तवाफ कर रहा है। जिस काबे का मैंने तवाफ किया है, अब वही काबा, जरा बोले ना, वही काबा मेरा तवाफ कर रहा है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं हैरत में पड़ गई, मैं ताज्जुब में पड़ गई। मैं इस्तेजाब के आलम में सोचने लगी, या अल्लाह इससे पहले भी मैंने तवाफ किया है, या अल्लाह इससे पहले भी मैंने काबा शरीफ के फेरे लगाए हैं, मगर रब्बे कायनात इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर ये क्या बात है, आज मैंने काबे का तवाफ किया तो काबा मेरा तवाफ कर रहा है, काबा मेरे फेरे लगा रहा है, काबा मेरे चक्कर लगा रहा है। नबी
नबी की अम्मी जान अभी हैरत ही में थी कि काबे से आवाज आने लगती है, काबे से आवाज आने लगती है, ऐ मेरे नबी की मुकद्दस माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया का काबा मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा वो है जो तेरे शिकम में जलवा फरमा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हमारे बच्चे की शादी हो, बेटे की शादी हो, घर में छोटे से छोटा फंक्शन हो, हम 10-15 दिन पहले रोशनी कर ले, 10-15 दिन पहले हम मेहमानों को बुला ले, 10-15 दिन पहले हमारे घर में चहल बहल हो जाती है। यार अंदाजा लगाओ, इस रात में तो आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया, हलीमा के दिल का सुकून आया है, वो नबी आया है जो कयामत के मैदान में हमें बचाएगा, हमें बख्शवाएगा और हमें जन्नत में लेके जाएगा। तो किसी के पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ना, समझ रहे हैं आप? ये अपने अपने नसीबे की बात है, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। भाई अपनी जिंदगी है, जिसकी जो मर्जी वो करे, या यूं कह ले जिसके मुकद्दर में जो है वो उसी को मिल रहा है। हम सुन्नियों का हाल तो ये है कि हम अपनी जिंदगी में ऐलान करते हैं, अपने जलसों में ऐलान करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं, जिस तरह पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह हम सुन्नी नबी के मीलाद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नबी के मीलाद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम जब तक रहेंगे ना, अपने नबी का मीलाद करते रहेंगे, अपने नबी की महफिल सजाते रहेंगे, अपने नबी का नाम लेते रहेंगे, अपने नबी पे दरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, अपने नबी का नारा लगाते रहेंगे, अपने नबी का जुलूस निकालते रहेंगे, अपने नबी के नाम पे लंगर करते रहेंगे, अपने नबी की मोहब्बत में झंडियां लगाते रहेंगे, अपने नबी के नाम पे जुलूसे मोहम्मदी निकालते रहेंगे, अपने नबी के नाम पे भूखों को खाना खिलाते रहेंगे, नंगों को कपड़े पहनाते रहेंगे, प्यासों को पानी पिलाते रहेंगे। और ऐ सुन्नियों, आज मैं तुमसे कहता हूँ, जब कोई कहे ना कि आखिर ये लोग जो मीलाद नहीं करते, इनसे झगड़ा क्यों नहीं करते हो, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में बस ये जवाब दे देना, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जरा में सभी तो खुशियां मना रहे। ये टीटीएस जमात के लोग, ये कमेटी के लोग, ये हमारे भाई बैठे हैं। अच्छा मुझे आप बताएं, जो लोग नहीं करते हैं नबी के मीलाद की खुशी, वो हम लोगों को बेवकूफी तो समझते हो, ये पागल हैं, हुजूर के नाम पे लुटाते हैं।
ये पागल है, हुजूर के नाम पे खर्च करते हैं। ये पागल है, हुजूर के नाम पे चरागा करते हैं। ये पागल है, हुजूर के नाम पे सब कुछ लुटाते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, ये तो ये कहते हैं, मगर हम सुन्नी ये कहते हैं ये तो माल है, अगर जरूरत पड़ी तो हुजूर के नाम पे अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे और आला हजरत की ज़बान में कहेंगे करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां, करूं क्या करोड़ों जहान। अच्छा एक बात आपसे कहूं, मैं जहां से आया हूं, मुझसे 60 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। ये कौन से बुजुर्ग हैं? जिनको दुनिया हजरते मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी कहती है। तवज्जो है ना? जरा एक बार सारे लोग हाथ उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए हैं मौला, उन्हें उनकी जिंदगी में मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा। तवज्जो से सुनिएगा, ये कितने पाए के बुजुर्ग हैं। 84 साल की उम्र शरीफ है। कितनी? जरा बोले ना कितनी? 84 साल की उम्र शरीफ है। और खानका शरीफ में बैठे हुए थे। अचानक अपने मुरीदों से फरमाया, मुरीदों चलो। कहाँ चलना है हुजूर? फरमाया कोई आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना है। कोई आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना है। गुलामों ने कहा हुजूर कौन आ रहा है? कहा बरेली से अहमद रजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। कहा बरेली से अहमद रजा आ रहा है। शहर के बाहर आए। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, सीने से लगाया। आला हजरत ने अर्ज किया हुजूर आप क्यों आए? आप क्यों आए? तो सरकार मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अहमद रजा जब तू आ रहा था ना, तो तेरी मोहब्बत ने मुझे बैठने नहीं दिया। खानका शरीफ में ले गए और थोड़ी देर तक चेहरे को देखते रहे। हुजूर आला हजरत ने फरमाया, अर्ज किया हजरत क्या देख रहे हैं? फरमाया अहमद रजा तेरे चेहरे पे नूर ही नूर है। अब आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला। फरमाया अहमद रजा मेरा दिल करता है मैं अपनी टोपी तुझे पहना दूं, तेरी टोपी मैं पहन लूं। आपने अपनी टोपी पहनी हुई, आला हजरत को पहना। आला हजरत की टोपी खुद पहनी और उसके बाद हजरत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतो रिजवान कहते हैं ये अहमद रजा है। ऐ मुरीदों ये अहमद रजा है, ये अहमद रजा है। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? फरमाया ये अल्लामा नकी अली खां का बेटा अहमद रजा है और इसे सिर्फ अहमद रजा ना समझना बल्कि अहमद की रजा है। सुभान अल्लाह। की रजा है। ये मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा। अच्छा आज भी एतराज करने वाले हैं और कल भी इनके बाप दादा जिंदा थे, वो भी एतराज करते थे। हजरत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने 12 किंदीले जलाई। तवज्जो है ना? आसान कर दूं, 12 मोमबत्तियां लाए, 12 मोमबत्तियां और फिर खुद अपने दस्ते मुबारक से मोमबत्तियों को, किंदीलों को जलाने लगे। एक को जलाया और फरमाया ये आका के लिए। जरा हाथ उठाए, जरा हाथ उठाए। दूसरी को जलाया, कहा ये आका के लिए। तीसरी को जलाया, कहा ये आका के लिए। चौथी को जलाया, कहा ये आका के लिए। पांचवी को जलाया, कहा ये आका के लिए। 12 जला दी और 12 जलाने के बाद फरमाया मैंने ये अपने नबी की मोहब्बत में जलाई है। सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत में जलाई, अपने नबी की मोहब्बत में जलाई। बेशक सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत में जलाई, अपने नबी की मोहब्बत में जलाएं।
बस बात इतनी हो ही रही थी कि एक आ गया, उसने एतराज कर दिया, कहा हुजूर आप आलिम है और फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो अल्लामा मौलाना फजल रहमा मुस्कुरा के कहते हैं ये भी कोई फजूल खर्ची है, हुजूर के नाम पे तो जाने कुर्बान करनी चाहिए। बेशक बेशक। हमने तो सिर्फ 12 मोमबत्तियां जलाई है जी। कहा नहीं हुजूर आप आलिम है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे। तो हजरत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी क्या फरमाते हैं, मैंने आपसे कहा ना झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, तनाजा नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना, बल्कि सिर्फ इतना करना है कि जो कहे ना कि हुजूर का मीलाद नहीं करना चाहिए, बस समझ जाना ये नमाज वाला तो है, मीलाद वाला। और जो मीलाद वाला नहीं वो हुजूर वाला, वो हुजूर वाला, वो हुजूर वाला। मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं देख मेरा काम था जलाना, मैंने हुजूर की मोहब्बत में जला दिया है, अगर तुझे तकलीफ है तो जा बुझा दे। इतना कहा ना खुश हो गया कि अब तो मौका मिल गया, न कोई झगड़ा होगा न कोई तनाजा होगा। जल्दी से गया और जाने के बाद 1 को बुझाया, 2 को बुझाया, 3 को बुझाया, 4 को बुझाया, 5 को बुझाया। जब 11 को बुझाया और 12वीं को बुझाने लगा तो कहने लगा ऐ मौलाना मैंने आपको फजूल खर्ची से बचा लिया है। इतना कहा ना, इतना फरमाया, इतना कहा ना तो मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने फरमाया अरे जरा पीछे मुड़ करके दे। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा है तो वो 12 कंदीले जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं ये चिरागे मोहब्बत है, मैंने हुजूर की मोहब्बत में जलाया। अब किसी की दम नहीं जो बुझा ले, किसी की दम नहीं तो बुझा ले। मेरे भाई ये झगड़े न जाने कब से चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता, मैंने ये बातें इसलिए कह दी ताकि कोई ये ना कहे कि आखिर मिलाद के ताल्लुक से और जो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फर्ज आजम लिखा है उसके हवाले से बोले क्यों नहीं। मैंने आपसे बोल दिया है, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जो जिसको करना है वो करे। हम मीलाद वाले हैं, हम मीलाद करते रहेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे, हम मीलाद करेंगे। अच्छा, लाठी लेके किसी को नहीं मनवाना जी, मार पीट के किसी को नहीं मरवाना, बल्कि हम जो करते हैं ना वो दिल से करते हैं, अपने आका के लिए करते हैं, अपने मौला के लिए करते हैं। और हम जानते हैं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों हुजूर का मीलाद किया करो, ऐ लोगों हुजूर का मीलाद सजाया करो, ऐ लोगों हुजूर की महफिल किया करो, ऐ लोगों हुजूर का जिक्र किया करो, ऐ लोगों हुजूर की महफिलें सजाया करो, ऐ लोगों हुजूर की विलादत की खुशी मनाया करो, ऐ लोगों हुजूर की विलादत के महीने में चरागा किया करो, ऐ लोगों हुजूर की विलादत के महीने में गरीबों को खाना खिलाया करो, ऐ लोगों हुजूर के महीने में हुजूर की विलादत की रात में अपने घर में, अपनी बस्ती में, अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में आका का जिक्र मनाया करो। हुजूर इससे क्या होगा? तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों जहां आका का
मीलाद होता है, कोई आए ना आए मदीने वाले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम कितने नसीबे वाले, बेशक हम कितने मुकद्दर वाले हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम गुनहगार हैं। बोलो है कि नहीं? जी। हम सियाहकार हैं, हम खताकार हैं। हमारा चलना सुन्नत के खिलाफ, हमारा बैठना सुन्नत के खिलाफ, हमारा उठना सुन्नत के खिलाफ, हमारा देखना सुन्नत के खिलाफ, हमारा खाना सुन्नत के खिलाफ, हमारा पीना सुन्नत के खिलाफ, हमारा लिबास सुन्नत के खिलाफ, हमारी जिंदगी के जो लम्हात गुजर रहे हैं वो सुन्नत के खिलाफ हैं। हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, मुजरिमो नाकारा हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप बरेली शरीफ जाएंगे ना, आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद, वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिनके तकवे पर अपने तो अपने गैरों को भी नाज है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के तकवे पर गैरों को भी नाज है। और वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जो नमाज रोजे के पाबंद है, वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जो शरीयत के कानून के पाबंद है। और जब वो अपने बारे में कहते हैं तो कहते हैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। फिर कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अब जरा अंदाजा लगाएं, जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसी जात अपने बारे में ये कह रही है तो फिर हमारा क्या हाल होगा। हम नमाजे फजर से दूर है, नमाजे जोहर से दूर है, नमाजे अशर से दूर है, नमाजे मगरिब से दूर है, नमाजे इशा से दूर है। मगर देखे ना, जब हमने हुजूर का मिलाद सजाया, जब हमने हुजूर की महफिल सजाई, जब हमने हुजूर के नाम पे चरागा किया, और जब ये मुबारक रात आई तो हर सुन्नी के दिल की ये धड़कनें होती हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक। हम गुनहगार, सियाकार, खताकार, मगर हमने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आका के नाम पे दिए। और जब जलसा हुआ ना, हम आके हुजूर की महफिल में बैठ गए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई देखे ना देखे आमना का लाल देखता है, कोई आए ना आए आमना का लाल आता है। हम कितने नसीबे वाले हैं, हम गुनहगार हैं मगर आका की नजर में है। आका हमें, जरा बोले ना, आका हमें, और थोड़ी सी ऊंची आवाज कर ले, आका हमें देख रहे। जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका हमें देख रहे, आका हमें देख रहे। मेरे दोस्त, ये शबे विलादत, ये रात वो रात है। आप यहाँ से जब जाएंगे ना तो खुदा के लिए आज की रात सोइएगा नहीं। हजारों रातें हमने फिल्में गुजार के देख करके गुजार दी, हजारों रातें हमारी सीरियल में गुजर गई। ये रात अपने नबी के लिए जागो, अपने रसूल के लिए जागो, अपने पैगंबर के लिए जागो। या रसूल अल्लाह, आज की रात सोएंगे नहीं बल्कि आपके इश्क में रोएंगे कि आका आपने हमें कितना नवाजा और हम कितने कमीन हैं कि जो आपने बताया उससे हम कोसों दूर हैं। इस मुबारक रात में सोना नहीं है, जब सुबह शादी का वक्त हो। तवज्जो है ना? जी जी जी। आज लोग कहते हैं ना, फला पीर से पानी लाए, फला पीर से तावीज लाए, फला पीर से तावीज बनवाया। अजमेर शरीफ गए, देवा शरीफ गए, कचौचा शरीफ गए, कालपी शरीफ गए, बिलग्राम शरीफ गए, दुआएं नहीं कबूल हुई। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, आज सोना नहीं है। आज जब सुबह शादी का वक्त हो, खड़े हो जाना, आका के रोजे की तरफ मुंह करके, और फिर आका पे बस इतना पढ़ते रहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह। रट लगाए रखना, रट लगाए रखना। वक्त आ जाए ना फजर की अजान का,
हाथ उठाना और फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हबीब के वसीले से मांगना, अपने महबूब के वसीले से मांगना। आय अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता। आप देखो ना दुआएं कबूल होती है कि नहीं। और यहीं पे एक बात और कह दूं, यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, अल्लाह ने सबको औलादें दी होंगी। कोई इस बात को लेकर के परेशान है, हमारी बेटी ससुराल में बड़ी तकलीफ में है, कोई इस बात को लेके परेशान है, हमारा बेटा जब से शादी हुई हमारी नहीं सुनता है, हमारी तबीयत खराब होती है, फिर भी हजारों चीजें बीवी को ला के देता है, हमारे बुढ़ापे का उसे कोई लिहाज नहीं। कितनी माएं हैं जो सिसक सिसक करके रात के सन्नाटे में रोती है, पीरों के पास जाकर, आलिमों के पास जाकर, बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, तब तुम्हें परवान चढ़ाया, तब तुम्हें पाला, तब तुम्हारी परवरिश की, तुमने उन्हें लात मार दी। नौजवानों याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा बाप है और माँ के कदमों तले जन्नत है। बेशक बेशक बेशक। आप क्या समझ रहे हैं? माँ बाप बूढ़े हो गए तो किसी काम के नहीं? आप क्या समझते हैं? अब माँ बाप की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम, अगर 1 लाख नहीं 1 करोड़ पीर, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, 1 करोड़ पीर एक तरफ हो जाए और माँ बाप एक तरफ हो जाए तो 1 करोड़ पीरों की दुआएं रद्द की जाएंगी, मगर माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होगी। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पीर है ना तो पहले तुम्हारा बाप। समझ रहे? तुम्हारा बाप सबसे बड़ी कोई पीरानी है ना तो वो तुम्हारी माँ। ये मैं नहीं कहता, आप पढ़े ना हुजूर की जिंदगी को, आप पढ़े ना नबी की सीरत को। मेरे नबी की अम्मी जान का विसाल हो गया, हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी रजाई माँ है, दूध पिलाया है, असली माँ नहीं। लेकिन तारीख उठा के देखे, जब नबी की बारगाह में सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आती, मेरे हुजूर खड़े हो जाते। जरा बोले ना, मेरे हुजूर, नबी की सीरत है, मेरे हुजूर खड़े हो जाते, मेरे हुजूर। सारे लोग बोले ना, मेरे हुजूर खड़े हो जाते। और जब सहाबा कहते आका ये कौन है, तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते, मैंने इनका दूध पिया है, ये मेरी माँ हलीमा है। बेशक सुभान अल्लाह। अंदाजा लगा, दूध पिलाने वाली माँ का नबियों के इमाम ने इतना एहतराम किया है, और तुमने कितनी तकलीफें दी हैं उस माँ को जिसने 9 महीने तक तुम्हें शिकम में रखा है, उस माँ को जिसने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुम्हें पिलाया है, उस बाप को जिसने खुद फटे जूते पहन करके तुम्हें नए जूते पहनाए, खुद बासी खाना खा करके नौकरी पे गया, तुम्हें ताजा खाना खिलाया। यार मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये नबी के चल से, ये नबी की आमद की खुशियाँ, ये सब अपनी जगह है, मगर अल्लाह की रजा नबी की रजा में है, और नबी की रजा माँ बाप की रजा में है। समझ रहे हैं आप? एक फाइनल बात आपसे कह दूं, सारे लोग हाथ उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कोई देखे ना देखे, मेरे आका देख रहे, मेरे आका देख रहे। जरा वो लोग भी कह लें जो आज तक नहीं बोले हैं, मेरे आका। मेरे हुजूर फरमाते हैं, नौजवानों, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है,
इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। बेशक बेशक। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अल्लाह सलामत रखे आपको। नौजवानों बुजुर्गों, आप जश्न करो, चरागा करो, जुलूसे मोहम्मदी निकालो, झंडियां लगाओ, और ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में है। अगर इस पे दलीलें दी जाएंगी तो फिर एक रात नहीं सैकड़ों रातें गुजर जाएंगी। बस ये मुख्तसर है कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया वो हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। एक बुजुर्ग हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग कि जब आपकी बारगाह में कोई आता ना और कहता हुजूर ये बताएं ये हदीस शरीफ है या ये हदीस शरीफ नहीं है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपना सर झुका लेते, आंखें बंद कर लेते और थोड़ी देर के बाद फिर मुस्कुरा के फरमाते ये हदीस है या ये हदीस नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर आप कैसे जान लेते हैं कि ये हदीस सच्ची है या झूठी है? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अपने आका का चेहरा देखता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। आका का चेहरा देखता हूँ। अगर आका के चेहरे पे जलाल के आसार होते तो समझ जाता हूँ हदीस नहीं है, और अगर लबों पे मुस्कुराहट होती तो समझ जाता ये हदीस पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे, उन लबों की नजाकत पे, उन लबों की नजाकत पे। अब जरा तवज्जो है ना, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं घर से निकला, गुजर रहा था, रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा, मैंने कब्रिस्तान को देखा, दिल में ख्याल आया कब्रिस्तान के मुर्दे न जाने कब से इंतजार कर रहे होंगे, कोई आए तो इसाले सवाब कर दे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान चला गया। ऐ लोगो आओ ना, सीरतुन नबी की बात करने आए हो तो फिर सुनो, आज कितने दिन गुजर जाते हैं, एक एक साल गुजर जाता है, हम अपने माँ बाप दादा दादी की कब्र के करीब से भी नहीं गुजरते हैं, जबकि हमारा बाप हमें याद कर रहा है, हमारी माँ हमें याद कर रही है। आएगा बेटा सूरह फातिहा पढ़ेगा अल्लाह अज़ाब को हटा लेगा, आएगा बेटा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह अज़ाब को हटा लेगा। मगर सालों गुजर जाती है, हमें दुनिया की रंगीनियों से फुर्सत नहीं और हम खो जाते हैं दुनिया की रंगीनी में। ये हमारे बुजुर्ग हैं, देखो कैसी जिंदगी सिखा रहे हैं। फरमाते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह मैं कब्रिस्तान में गया ना तो मैंने फातिहा पढ़ी और उसके बाद अल्लाह ने फजल फरमाया, मैंने मुराकबा किया। क्या किया? मैंने मुराकबा किया, मैंने कब्र वालों के हालात देखे, कब्र वालों के, जरा सारे लोग कब्र वालों के हालात देखे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि उस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं सारी कब्रों में नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। सारी कब्रों में नूर ही नूर, जरा बोले ना सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं कब्रों को देखता चला गया और जब बीच कब्र में पहुंचा, बीच कब्र में पहुंचा, बीच कब्रिस्तान में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक कब्र ऐसी है बीच में जिसकी कब्र में सबसे ज्यादा नूर, सबसे ज्यादा उजाला है, सबसे ज्यादा
रोशनी है, वो सबसे ज्यादा मुनव्वर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल में चाहत हुई, मैंने उससे पूछा जिसकी कब्र सबसे ज्यादा रोशन थी, सबसे ज्यादा मुनव्वर थी, मैंने उससे पूछा ये बता तेरी कब्र में सबसे ज्यादा नूर है, और ये जितनी कब्रें हैं ये सारी कब्रें नूरानी है, सारी कब्रों में नूर ही नूर है, आखिर बात क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कब्र वाले ने कहा हुजूर सारी कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में हुजूर आए हैं। हर कब्र में हुजूर आए, बोले ना, हर कब्र में हुजूर आए। हर सुन्नी का अकीदा है कि मेरी कब्र में हुजूर, मेरी कब्र में हुजूर आएंगे, मेरी कब्र में हुजूर आएंगे, मुझे बचाएंगे, मुझे बख्शवाएंगे, मुझे जन्नत में लेके पेशे हक मुज्जा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। का हुजूर सारी कब्रों में सरकार आए, इसलिए सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छा सारी कब्रों में हुजूर आए हैं इसलिए नूर ही नूर है, तो फिर ये बता तेरी कब्र में सबसे ज्यादा नूर क्यों है, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा उजाला क्यों है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा रोशन क्यों है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा मुनव्वर क्यों है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवाल किया है तो उस कब्र वाले ने मुस्कुरा के कहा हुजूर सारी कब्रों में हुजूर आए हैं इसलिए नूर ही नूर है, और मेरी कब्र में नूर ज्यादा इसलिए है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो आया है इसके हवाले से बोलना, क्या कहा? हर कब्र में हुजूर आए हैं, और मेरी कब्र ज्यादा नूरानी इसलिए है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं, हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। इतना कहा ना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब जरा जल्दी से ये बता दे दुनिया में कौन सा ऐसा काम किया है, दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया है, दुनिया में कौन सा ऐसा वजीफा किया है, दुनिया में कौन सा ऐसा विर्द किया है कि तेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। इतना सवाल किया तो उस कब्र वाले ने कहा हुजूर बस एक अमल, वो अमल ये है कि दुनिया में जब तक मैं जिंदा रहा हर साल अपने आका का मिलाद करता रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने आका का मिलाद करता रहा, और जब मिलाद शरीफ का इख्तिताम हो जाता तो आका पे खड़े होकर के दरूदो सलाम का नजराना पेश करता रहा। यही एक अमल है, यही एक अमल है जिसकी बदौलत मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। अब जरा जो सवालात आए हैं उसके हवाले से, अल्लाह के नबी के एक सहाबी, तवज्जो है ना, एक सहाबी हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला, जरा बोल देना या रसूल अल्लाह। हाँ, ये तो हमेशा कहते रहे, यही हमारी जान है, यही हमारी शान है, बेशक, बेशक, और यही हमारी पहचान है। या रसूल अल्लाह का नारा हम जब तक जिंदा रहेंगे लगाते, जरा बोले ना, लगाते। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने महल्ले वालों की दावत की अपने घर पे, तवज्जो है ना,
और जब लोग आ गए, खाना तैयार हो गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होके फरमाते हैं अगर सारे लोग इस बात पे राजी हो तो खाना बाद में खाया जाए, हुजूर का मीलाद पहले मनाया जाए। पहले मनाया। वो दीवाने थे, दीवाने हमारी तरह नहीं थे कि एक तरफ जलसा हो एक तरफ बिरयानी हो तो पहले बिरयानी देखी जाए बाद में जलसा। सारे लोग खड़े हो गए और कहा हजरत पहले आका का मीलाद होगा, फिर दस्तरखान बिछेगा, फिर खाना लगाया जाएगा, फिर खाना खिलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में हैं, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने बाद आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम का तज़किरा छेड़ दिया, नबी के मीलाद के वाक़ियात छेड़ दिया। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की महफिल सजी हुई है, वाक़ियात विलादत सुनाए जा रहे हैं और सारे सहाबा गौर से सुनते जा रहे हैं। दौराने महफिल एक ऐसा समा बन गया, ऐसा शौक पैदा हुआ कि हर सहाबी अश कर उठा और सहाबी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने लगे, रब की बारगाह में कहने लगे ऐ मौला तेरा शुक्र है कि तूने आमना के लाल का दामन अता किया है। हर सहाबी एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश करने लगा, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगा और हर सहाबी एक दूसरे से कह रहा है यार हम कितने नसीबे वाले हैं, जरा कहे ना या रसूल अल्लाह, यार हम कितने मुकद्दर वाले हैं, यार हम कितने किस्मत वाले हैं, यार हम कितने नसीबे वाले हैं कि हमें ऐसा नबी मिला है जो नबियों का नबी है, ऐसा रसूल मिला है जो रसूलों का रसूल है, ऐसा पैगंबर मिला है जो पैगंबरों का पैगंबर है। हर सहाबी एक दूसरे से कह रहा है यार हमारा नसीबा तो देखो, हमें वो नबी मिला है जो आदम का नबी है, जो मूसा का नबी है, जो ईसा का नबी है, जो दाऊद का नबी है, जो इब्राहिम का नबी है, जो इस्माइल का नबी है, जो जकरिया का नबी है, जो यहया का नबी है, जो शीश का नबी है, जो लूत का नबी है, जो नूह का नबी है, जो सिद्दीक का नबी है, जो फारूक का नबी है, जो उस्मान का नबी है, जो अली का नबी है, जो गौस का नबी है, जो गरीब नवाज का नबी है। यार हम कितने नसीबे वाले हैं, ये हमारी बोली है, ये हमारी बोली है। आज के जमाने में हम कितने नसीबे वाले हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे हाथों में उस नबी का दामन है जो सारी कायनात का नबी है, जो सारी जरा बोले ना सो सारी कायनात का नबी। जब सहाबा ने आपस में ये बातें की ना कि जो नबियों का नबी है उस नबी का दामन हमारे हाथ में, उस रसूल का दामन हमारे हाथ में, उस पैगंबर का दामन हमारे हाथ में है। हदीस शरीफ के अल्फाज उठा करके देखें, फयस्तबशिरूना वयहमदूना वयुसल्लूना अलैहि, सारे सहाबा खुशी होकर के एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देने लगे, अल्लाह की बारगाह में हम्द बयान करने लगे और आका पे दरूदो सलाम का नजराना पेश करने लगे। हुजूर का मिलाद हो ही रहा, सरकार आ गए, जरा बोले ना हुजूर आ गए और हुजूर दरवाजे पे रुक गए। सरकार ने अपने कानों से सुन लिया, सरकार ने अपने कानों से सुन लिया और फिर अंदर गए और अंदर जाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ के अल्फाज सुने, हुजूर ने फरमाया काला हल्लत लकुम शफाती, ऐ सहाबा तुम्हारे लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। अब ये नबी जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक मिलाद मनाने वालों को अपने साथ नहीं ले लेगा। अल्लाह
एक और रिवायत हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, तवज्जो है ना, हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान के अंदर हुजूर का मिलाद कर रहे थे। हजरत अबू दरदा पीछे पीछे थे, हुजूर आगे आगे थे। दरवाजे पे गए ना तो मेरे हुजूर ने सुना, दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खोला तो सबकी खुशी की इंतहा न रही। जिस नबी का मिलाद कर रहे थे वही नबी आ गया है, वही रसूल आ गया है। और मेरे हुजूर जब अंदर गए ना तो मेरे सरकार ने फरमाया आमिर मुबारक हो, आमिर मुबारक हो। आका किस बात की? सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह फतहा लका अबवाबर रहमा वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका। मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐ आमिर, अल्लाह ने अपने रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, सारे दरवाजे, और सारे फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। सारे फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। तवज्जो है ना, हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका सिर्फ हमारे लिए? फरमाया मेरे हुजूर ने सिर्फ तेरे लिए नहीं, सुनने वालों के लिए भी। जरा हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, सुनने वालों के लिए भी। हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान तो देखो। अर्ज करते हैं आका सिर्फ हमारे लिए और ये जो बैठे हैं इनके लिए, हमारे बाद में जो आपका मीलाद मनाएंगे, हमारे बाद में जो आपकी महफिल सजाएंगे, उनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन फाला ज़ालिका, क़यामत तक जो मेरा मीलाद करता रहेगा अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोलता रहेगा और कयामत तक फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। कितने नसीबे वाले हैं हम, कितने मुकद्दर वाले हैं हम, कितने किस्मत वाले हैं हम कि हमें हुजूर का मीलाद मिला। जरा बोले ना, हमें हुजूर का मीलाद मिला है। एक बुजुर्ग है हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाब में हुजूर को देखते, अर्ज करते हैं आका जो लोग आपका मीलाद करते हैं उनके बारे में आपका इरशादे गिरामी क्या है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जरा ये बताओ, जो लोग मेरा मीलाद करते हैं, मेरी महफिल सजाते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, किस लिए करते हैं? अर्ज किया आका आपको राजी करने के लिए। आका आपको, जरा बोले ना, आपको नींद आने लगी, नींद आने लगी, आपको राजी करने के लिए। तो मेरे हुजूर ने फरमाया इब्ने नोमान जब वो लोग मेरा मीलाद करते हैं मुझे राजी करने के लिए, तो फिर सुबह उठना, नमाज फजर पढ़ना और नमाज फजर पढ़ने के बाद पूरे इलाके में ऐलान कर देना जो मुझसे राजी है ये आमना का लाल उससे राजी हो गया है, ये आमना का लाल उससे राजी। मेरे दोस्त इस दुनिया में बड़े फितने और याद रखें मेरे आका की हदीस पाक है, मेरे सरकार ने बहुत पहले फरमाया था। क्या फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। अब ये 2-4 मिनट की बातें मेरी सुन ले। ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। लोग सुबह मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाए। लोग शाम को मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएं। मेरे सरकार ने फरमाया ईमान बचाना बहुत मुश्किल होगा। इधर सुन ले ये बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ और अल्लाह करे आज की इस मुबारक रात के सदके में हमारे सीने में कुछ रहे ना रहे, हुजूर की मोहब्बत रहे, कुछ रहे ना रहे, हुजूर का प्यार रहे। आप देखें ना कितने फितने हैं। कोई नबी को मानता है तो नबी की मीलाद को नहीं मानता। कोई मौलाए कायनात को मानता है तो तीनों खुलफा का इनकार करता है। कोई हजरत अमीर माविया का इनकार करता है। ये हालात बने हुए हैं। और मैं आपको सच बता दूं,
ये फितने सिर्फ और रोटी बोटी के लिए हैं, वरना जो सच है वो अपने भी जानते हैं और पराये भी, समझ रहे हैं आप, पराये भी। लेकिन हक कहूंगा तो तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, हक कहूंगा तो आमदनी बंद हो जाएंगी। मगर यहाँ तो हालत ये है, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे पास कुछ रहे ना रहे मगर हुजूर की मोहब्बत रहे, और हुजूर ही की मोहब्बत का नाम ईमान है, हुजूर ही की मोहब्बत का नाम ईमान है। कहा ना डॉक्टर इकबाल ने, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतुल्लिल आलमीन। और आला हजरत ने क्या लिखा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये बात सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, वक्त भी हो गया है और मुझे तकरीर भी खत्म कर देनी चाहिए, मगर ये मेरी आखिरी बातें अपने जहन से अपने दिल में उतार करके ले जाइए। अगर दो लोगों में झगड़ा हो तो फैसला उसको करना चाहिए जो बराबर का हो। बोलो है कि नहीं? जरा सारे लोग मेरी बात पे लब्बैक कह दें, है कि नहीं? एक बार कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर दो लोगों में झगड़ा हो तो फैसला बराबर वाले को करना चाहिए, और उससे भी बेहतर बात यह है कि फैसला बड़े को करना चाहिए। बोलो है कि नहीं? कानपुर शहर के काजी, पुराने काजी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें बरसाए, किसी ने दौराने तकरीर पर्चा दे दिया। वो चाहता था कि झगड़ा हो जाए, उसमें लिखा था गौसे पाक बड़े हैं कि मदारे पाक बड़े हैं। तो कारी अब्दुल समी साहब किबला ने उसे देखा और देख करके फरमाया, ये फैसला वो करे जो इन दोनों से बड़ा हो, ये फैसला वो करे जो इन दोनों से आज मालूम है फैसले चौराहों पे किए जा रहे हैं। और फैसले करने वाले कौन हैं? जिन्हें वजू का तरीका नहीं आता। बात सही है हजरत के नहीं? फैसला करने वाले वो हैं जिन्हें नमाज का सलीका नहीं आता। सहाबा को गालियां देने वाले वो हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि सजदे में पढ़ा क्या जाएगा। यार जरा हम अपनी औकात तो देखें और फिर सहाबा की शान देखें। अगर उनका कोई मसला है ना, उनका कोई मसला है ना, तो फिर वो छोड़ दें नबी पर और खुदा पर। झगड़ा मत करो, जब कयामत का दिन होगा तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे। फर्क इतना होगा, तुम अपने इमाम के साथ होगे और हम बरेली वाले के साथ होंगे। और फिर वहां ऐलान करेंगे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कितनी मेहनत की जाती है कि सहाबा आपस में झगड़ते थे। एक बात और कहूँ ना आपसे, बड़ी तकलीफ हुई। अभी चंद दिनों पहले मैं कानपुर गया था यार, एक बात मैंने सुनी, खुदा करे आपके जहन से आपके दिल में मेरी बात आ जाए। मालूम है कहने वाले ने क्या कहा कि जो खलीफा अव्वल है, खलीफा दोम है, खलीफा सोएम है, इनसे डर करके खौफ की वजह से जान का खतरा था, इसलिए मौलाए कायनात इनकी तारीफ करते थे। तवज्जो है ना? तारीफ करते थे। सारे लोग बोलो माज़अल्लाह, सारे लोग बोलो माज़अल्लाह। जब मैंने ये बात कही ना, मैंने ये बात सुनी ना, तो फिर मैंने ये बात कही, यार परेशान ना हो, फिक्र ना करो, वो डरपोक और दबा हुआ और खौफ खाने वाला वो उनका कोई दूसरा अली होगा। मैं जिस अली को मानता हूँ वो तो शेरे खुदा है। जरा बोले ना, वो तो शेरे खुदा है, वो तो फातह है। जरा बोल दिया करें, वो तो फातह है
वो तो असदुल्लाहिल गालिब है। मेरा अली किसी से डरता नहीं है। मैं जिस अली से जानता हूँ वो किसी से खौफ नहीं खाता। ये तुम कौन सा अली लाए हो जो डरने वाला है? मेरा अली, और मैं उसी अली को मानता हूँ जो दामादे मुस्तफा है। मैं उसी अली को मानता हूँ जो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का शौहरे नामदार है। मैं उस अली को जानता हूँ, मैं उस अली को मानता हूँ जो हसनैन करीमैन का बाबा है। हसनैन करीमैन का बाबा है। मैं उस मौलाए कायनात को मानता हूँ जिसके बारे में आका ने कहा था, जिसके बारे में मौला ने कहा था कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। आपसे इतनी गुजारिश, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपसे इतनी गुजारिश है, आप इन झंझटों में नहीं पड़िएगा। आपके लिए बस एक ही रास्ता है। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मेरे आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु और बुजुर्गाने दीन ने जो लिख दिया, जो उनका मौक़िफ़ है, हम उसी को मानेंगे। बस एक बात आपको समझाने के लिए थोड़ी सी जहन से दिल में उतर जाए, वो आपसे कह देता हूँ। ये बड़े तनाज़े हैं। ईमान लोगों का छीना जा रहा है, ईमान पे डाका डाल रहा है, ईमान को लूटा जा रहा है। सुनिएगा, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में मदाइन की फतह के बाद जो माले गनीमत इकट्ठा हुआ ना, मस्जिद नबवी शरीफ में जमा करवाया, मस्जिद नबवी शरीफ में, और फिर ऐलान करवाया आ जाओ और माले गनीमत से अपना अपना हिस्सा ले जाओ। माले गनीमत से अपना अपना हिस्सा ले जाओ। सारे लोग आ गए। अभी कोई आगे बढ़ता कि सैयदना फारूक आजम ने ऐलान किया, आ गए सब लोग। कहा हुजूर आ गए। फरमाया सब रुक जाओ, पहले मौलाए कायनात के दोनों शहजादे आ जाएं। मौलाए कायनात के दोनों शहजादे आ जाएं। हसनैन करीमैन आए। हजरत उमर फारूक आजम ने उन्हें अपने करीब बुलाया और कहा शहजादों मेरे हक में दुआ करना। 1000 दिरहम उठाए इमाम हसन को दिए। जरा कह देना सुभान अल्लाह। 1000 दिरहम उठाए इमाम हुसैन को दिए। बोले ना सुभान अल्लाह। दिए और उसके बाद कहा शहजादों अब आप जाएं, अब दूसरों को दिया जाए। तीसरा नंबर था हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला का। हजरत अब्दुल्ला का आगे गए। हजरत उमर फारूक आजम ने 500 दिरहम उठाए और उनके दामन में डाल दिए। अब्दुल्ला कहते हैं बाबा जब हसनैन करीमैन छोटे थे ना, उस वक्त हम अपने आका के साथ जंगों में जाया करते थे। आपने उनको 1000 दिए और मुझे तवज्जो है ना, मुझे 500 दिए। अरे अब्बा मुझे भी 1000 दे, मुझे भी तवज्जो है ना, लड़ाने वालों का जनाजा निकल जाएगा, मुझे भी 500 दे। इतना सुनना था। हजरत उमर फारूक आजम के चेहरे पे जलाल के आसार। फरमाते हैं तू उमर का बेटा है और वो दोनों अली के बेटे हैं। उमर का बेटा, वो अली के बेटे। तू अपनी माँ देख और फिर उनकी माँ सैयदा फातिमा को देख। तू अपनी नानी देख, फिर उनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा को देख। तू अपने मामू देख, फिर उनके मामू देख। तू अपनी खाला दे, फिर उनकी खाला दे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं आखिरी कील ठोकते हैं सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो रिश्ता था उस पर आखिरी कील ठोकते हैं। फरमाते हैं अब्दुल्ला आज के बाद कभी ऐसा सवाल ना करना, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना, आज के बाद कभी ऐसी बात जबान पर ना लाना। तू उमर का बेटा है, वो अली के बेटे हैं। तू उमर का बेटा है,
वो फातिमा के बेटे हैं, तू उमर का बेटा है, वो मदीने वाले आका के बेटे हैं। अगर तू उनके बाप जैसा अपना बाप ले आ, उनकी माँ जैसी अपनी माँ ले आ, उनके नानी जैसी अपनी नानी ले आ, तो तुझे भी 1000 दिरहम दिए जाए। ये सहाबा और अहले बैत के दरमियान रिश्ता था। सहाबा और अहले बैत के दरमियान रिश्ता था। ये जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भौंकने वाले हैं, मौलाए कायनात को लेकर के सहाबा पे तबर्राबाजी करने वाले हैं, ये जो अहले सुन्नत वल जमात के दिलों को चोट पहुंचाने वाले हैं, चोट पहुंचाने वाले हैं, इनसे कह दो होश में रहो, होश में रहो। और याद रखो, ये जो बातें करते हैं ना लोग, उनकी अपनी ये हालत ये है कि जो इतने इतने बड़े मसलों को सुलझाने चले हैं ना, वो अपने घर में अपनी बीवी का मसला आज तक नहीं सुलझा पाए, अपने बच्चों का मसला नहीं सुलझा पाए। बस खुदा के लिए इतना कहता हूं कि अगर ऐसी बेहुदा बातें मोबाइल पे आया करें तो आप उससे चेहरा फेर लिया करें, सुना भी ना करें। ऐसी बेहुदा बकवास अगर कोई मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पहुंचाना चाहे तो उसे अपने सामने से दरगुजर कर दे, उसकी तरफ देखा भी ना करें और ये कह दें हम तो दीवाने हैं, हमें अपने यार की यारी से फुर्सत नहीं, तुम्हारी बातें कहां से सुनूं। और याद रखो, जो ये बातें कर रहा है वो जाने, मगर हम जहां सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं, वही फारूक आजम को मानते हैं, उस्मान गनी को मानते हैं, वही ये भी कहते हैं मौला अली हमारी शान है, हमारी पहचान है और हमारी जान, हमारी जान है। जिससे इमाम हसन ने सुलह की हम उससे जंग नहीं करेंगे, और जिससे इमाम हुसैन ने जंग की हम उससे सुलह नहीं करेंगे। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, आप नहीं समझ सकते, बड़े बड़े आलिम इसको नहीं समझ पाए। बस इतना मान लो, मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरा हर सहाबी सितारे की तरह, तुम जिसके भी नक्शे कदम पे चलोगे हिदायत पा जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा हर सहाबी जन्नती, मेरा हर सहाबी जन्नती है। मैं और आपसे कह दूं, सहाबी सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती गर है। आप इनके हो जाएंगे तो ये अपने साथ आपको भी जन्नत में लेकर के जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे इमरान भाई और तमाम कमेटी वालों, इस बस्ती के हर सुन्नी सहीउल अकीदा शख्स को जो अपने आका की हुजूर की विलादत की खुशी में अपने मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, रात पे जब दुनिया सोती है वो अपने हुजूर की मोहब्बत में बैठ करके अपने हुजूर का जिक्र सुनते हैं, अपने हुजूर की बातें सुनते हैं। यार जब तक इस दुनिया में रहना ना, हाथ में कुछ रहे ना रहे हुजूर का दामन रहे, दिल में कुछ रहे ना रहे हुजूर की मोहब्बत रहे। और आपसे एक और गुजारिश है, अपने बच्चों को दीन की दौलत दें, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। आपकी मस्जिद में, आपके मदरसे में अगर मुदर्रिस और इमाम साहब हैं तो इनसे अगर कभी कोई कमी भी हो जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि ये आपके बच्चे को वो दौलत दे रहे हैं जो दौलत दुनिया में काम आने वाली है, फिर कब्र में काम आने वाली है, और फिर कयामत में काम आने वाली है। अब किसी की धौंस में नहीं आना। कोई एक पंजतनी है, हम अहले सुन्नत 2 पंजतनी हैं। समझ रहे यार? एक पंजतनी हम 2 पंजतनी। जब अंदर जाएं तो मेरे नबी हैं, मेरे अली हैं, सैयदा फातिमा हैं, इमाम हसन हैं और इमाम
5 तन हुए कि नहीं? इन्हीं को कहते हैं पंजतन। ये घर के अंदर है पंजतन, एक पंजतनी। और हमने कहा ना हम 2 पंजतनी है। जब बाहर आए तो मेरे नबी है, फिर सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है। हम अंदर वाले भी पंजतन को मानते हैं और बाहर वाले पंजतन को भी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, नज्म है और नाव है। जरा सारे लोग बोले ना, नज्म है और नाव है। जब तक जिंदा रहना है, आका की मोहब्बत में जिंदा रहना है। दुआएं मांगा करें। रात के इसी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला हम सबको ईमानी जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आज की रात सुबह सादिक के वक्त में खड़े होना है, आका की तरफ चेहरे मुबारक करके अपना अपना और सरकार की तरफ लो लगा करके फिर आका की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ना है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में अपनी अर्जी पेश करना है। इंशाअल्लाह हमारी जो दुआएं अभी तक नहीं कबूल हुई वो हमारी दुआएं कबूल होंगी। और फिर हम जिस गली से गुजरेंगे ना, जिस गली से गुजरेंगे, हमारी जिंदगी इतनी पुरबहार होगी कि हम कहते हुए गुजरेंगे, हम गुजरे हुए गुजरे, हम कहते हुए गुजरेंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे लोग हाथ उठा लें, देने वाला है सच्चा। फिर हम जब कब्र में जाएंगे तब कहेंगे खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है तेरे लिए। और जब हम मैदान महशर में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह बोलेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।